हेलो दोस्तों, बात बिपिन मस्ती चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम एक क्वेश्चन लाए हैं जो कीबोर्ड में पूछे जाने वाला है या बोर्ड में भी आ सकता है, तो ध्यान दिया जाए। दिया है ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में लाल रंग के ताश, जिसमें से रानी और बादशाह को निकाल दिया जाता है। समझिएगा, रानी बादशाह को निकाल दिया जाता है। शेष में से यादृच्छा एक कार्ड निकालने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक लाल रंग का राजा हो और एक लाल रंग का कार्ड हो। लाल रंग का एक कार्ड और लाल रंग का राजा में बहुत फर्क है। पहले हम ताश के बारे में समझते हैं। ताश के कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में 13 प्रकार के ताश होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों में ताश जो होते हैं 13 होते हैं, 13 प्रकार के होते हैं। 13 प्रकार के 13 प्रकार कुछ इस तरह से। सबसे पहले आता है आपका बादशाह। बादशाह आता है। उसके बाद आएगा बेगम। बादशाह को राजा बोलते हैं और बेगम को बेगम आता है, इसको रानी बोलते हैं। इसके बाद आता है गुलाम। गुलाम आता है और इसके बाद इक्का आता है। इक्का, फिर 1 2 करके इक्का को एक से भी अंकित करते हैं। फिर 2, इसको दूड़ी बोला जाता है। 3 को तीड़ी, 4 को चौवा, 5 को पंजा, 6 को छक्का, 7 को सत्ता, 8 को अट्ठा, 9 को नल्ला, 10 को ताला बोलते हैं। और सभी प्रकार के जो पत्ते होते हैं ना, 4 टाइप होते हैं। 4 सारे पत्ते कितने हो गए? 4 सारे पत्ते 4 के हो जाते हैं। इक्का भी 4 होगा, दूड़ी भी 4 होगा, तीड़ी भी 4 होगा, चौवा भी 4 होगा, पंजा भी 4 होगा, छक्का भी 4 होगा, सत्ता भी 4 होगा, अट्ठा भी 4 होगा, नौवा भी 4 होगा और ताला भी 4 होगा। इस 4 को जोड़ेंगे तो 52 पत्ते आ जाएंगे। सारे पत्तों का टाइप्स हमारा 52 हो गया। अब चारों में 4 प्रकार के, चारों पत्तों में भिन्नता होती है। चारों अलग अलग होते हैं। पहला आता है ईंट। ईंट आता है, फिर होता है पान, फिर गुलाम, सॉरी हुक्कुम, ये आता है आपका अगला हुक्कुम। फिर आती है चिड़िया, ठीक है। जो ईंट होता है इसी का रंग लाल होता है, इसी का रंग लाल होता है और पान का भी रंग लाल होता है। यानी कलर की बात करेंगे तो कलर में 52 पत्ते में 2 कलर के होते हैं। लाल रंग के पत्ते होते हैं और काला, उसमें हुक्कुम भी आपका काला ही होता है और चिड़िया भी आपकी काला ही होता है। और इस तरह से हमारे पत्ते हो गए। बादशाह वाले को चित्र वाला पत्ता बोलते हैं। बादशाह जो होता है चित्र का होता है, और साथ में बेगम भी चित्र वाली पत्ती होती है और गुलाम भी चित्र। चित्र का मतलब है कि इस पे बादशाह छपा रहेगा और बेगम में रानी छपी रहती है, गुलाम में एक नौका टाइप का छपा रहता है, ठीक है। तो लाल रंग के पत्ते हो गए। अब ध्यान दीजिए कि हर में एक लाल और एक 2 लाल हो गए। एक ईंट का लाल होगा, एक पान का लाल होगा, इसी तरह एक हुक्कुम का लाल होगा, तो एक चिड़िया का, सॉरी हुक्कुम का काला पत्ता तो चिड़िया का। यानी कि जो 4 पत्ते हैं एक एक पत्तों में बटे हुए होते हैं। लाल लाल, काला काला। ईंट का लाल यानी जो बादशाह होगा ईंट का भी होगा, जो बादशाह होगा वो पान में भी चला जाएगा, जो बादशाह होगा हुक्कुम का होगा और जो बादशाह होगा चिड़िया का भी होगा। इसी तरह सारे पत्ते जो होंगे बटे हुए होते हैं। अप्रैक्स हम देखेंगे तो जो ईंट का लाल पत्ते भी 13 होंगे, क्योंकि इस तरह से 13 क्रम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यानी 13 पत्ते। यानी ईंट का पत्ता 13 होगा, इसी तरह पान का पत्ता भी 13 होगा और हुक्कुम का पत्ता भी 13 होगा और चिड़िया का पत्ता भी 13 होगा। यही 13 52 के इक्वल होंगे। देखिए 13 + 13 जोड़ेंगे तो 52 आएगा, ठीक है। तो 52 पत्ते इस तरह से विभाजित हैं। आते हैं प्रश्न में। प्रश्न है, ताश के 52 पत्तों का की गड्डी में से लाल रंग के ताश रानी और बादशाह को निकाल दिया जाता है।
तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है रानी, लाल रंग की रानी, रानी जो होती है उसको हम बोलते हैं बेगम तथा बादशाह। बेगम का पत्ता कितना होगा, पत्ता। ये आपका जो लाल रंग का रानी है बेगम की पत्तों की संख्या 4 हो गई, लेकिन मुझे सिर्फ लाल रंग का चाहिए। तो लाल 2 ही पत्ता होगा, एक यहाँ लाल होगा, एक यहाँ, इसके बाद तो काला हो जाएगा। तो 2 ठे लाल रंग की पत्ती जो होगी रानी का होगी, और बादशाह का भी चाहिए लाल रंग का, लाल रंग की यहाँ का बादशाह। बादशाह नाम ही राजा का है तो बादशाह हो गया, या राजा मैं लिख दे रहा हूँ राजा। सिर्फ लाल रंग से मतलब है मुझे। तो लाल यहाँ देखिए बादशाह के कुल पत्ते 4 होते हैं, एक लाल ये है एक है, यानी 2 ठे लाल होते, 2 काला। हमको लाल से मतलब रखना है क्योंकि इसमें बोला गया है लाल रंग के पत्ता, यानी लाल रंग का ताश के ताश में रानी और बादशाह निकाल देते हैं। तो ये हो गया 2 ठे, ये भी हो गया, ये हो जाएगा कुल। अगर कुल बात करेंगे तो 4 हो गया, यही 4 पत्ते उसमें से निकाल दिए गए हैं। तो मैं लिख देता हूँ निकाले गए कुल पत्ते, निकाले गए कुल पत्तों की संख्या 4 हो गई। अब करा शेष, तो लीजिए भैया शेष हमारा हो जाएगा, टोटल पत्ते तो 52 है, 4 पत्ते निकाल देने पर आएंगे पत्तों की संख्या होगी 48। कितनी होगी, 48। शेष में यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है। अब शेष में बिना यादृच्छिक मतलब होता है बिना देखे, यानी देखा नहीं जा रहा, निकाला जा रहा है बस। तो एक कार्ड निकाला जा रहा है, तो क्या प्रायिकता होगी, लाल रंग का राजा। तो हमारा पूछा जा रहा है लाल रंग का राजा, तो शेष हो गया हमारा 48 पत्ते। अब पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का के राजा प्राप्त होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता होगी, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल बात है आपको बताएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ठीक है। तो मेरा कुल परिणाम जो होगा, शेष परिणाम जो बचा, यानी पत्तों की संख्या, कितने पत्ते लेके खेले जा रहे हैं। प्रश्न में बोला था कि लाल रंग का ताश में रानी और बादशाह को निकाल देने पे यही मेरा होगा, जो 48 पत्ते बच रहे, ये परिणाम है मेरा। कौन सा परिणाम होगा, कुल परिणाम होगा, ये मेरा कुल परिणाम होगा। और बात करेंगे अनुकूल परिणाम का, अनुकूल परिणाम यही है परिणाम जो लाल रंग का राजा प्राप्त होने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए कि लाल रंग का राजा इसमें कितना बचा है, इस 48 पत्ते में लाल रंग के राजा है क्या, मेरे हिसाब से इसमें लाल रंग का राजा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग के 2 ही राजा होंगे, लाल रंग का राजा पहले से निकाल दिया गया। सोचिए जब पत्ता में से राजा निकल गया तो पत्ता में राजा है नहीं, तो निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। कहने मतलब हुआ कि अनुकूल परिणाम यानी लाल रंग के राजा का जो परिणाम है वह 0 है, और कुल परिणाम जो होगा 48 है। तो 48 बटे 0 का मान आएगा 0, ये मेरा पहला आंसर होगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग का राजा निकाल दिए गए हैं, फिर आप उसमें हाथ डालते रहिए, राजा तो नहीं मिलेगा, राजा मिलेगा काला मिलेगा, लाल तो नहीं मिलेगा, क्योंकि लाल निकाल के पत्ता को फेंटा गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा, दूसरा है कि लाल रंग का कार्ड, लाल रंग का कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, ये दूसरा है। फार्मूला वही होगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमको तो पता है कि 48 है, पर इसमें अनुकूल परिणाम का विचार करेंगे। मैं यहीं पे छोटा सा लिखूंगा, लाल रंग के अनुकूल पत्ते कितने हैं, अनुकूल
देखिए पत्ता पूछा है, कार्ड यानी पत्ता पूछा है, कोई फेस वगैरह नहीं पूछा है कि चेहरा वाला बताइए, चित्र ये फेस होता है, चित्र के पत्ते नहीं, पत्ता पूछा है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि लाल रंग के पत्ते कितने हो गए। आपको मैंने बताया लाल रंग के ईंट होता है, लाल का पान होता है। टोटल पत्ता हो गया आपका लाल रंग वाला कितना, 13 है। 13 गुना के 26 पत्ते लाल हो गए। यह 26 पत्ते कब है, जब उसमें लाल रंग का रानी भी जुड़ा हो, लाल रंग का बादशाह जुड़ा है, तब 26 पत्ते हैं। याद रखिएगा, आपने पहले से लाल रंग की 4 पत्ते निकाल लिए हैं। देखिए लाल रंग का बादशाह निकाले गए पत्ते जब निकाल गए थे लाल ही थे ना। देखिए लाल रंग का पत्ता निकाले गए थे, रानी दूठे निकली थी, बादशाह दूठे, कुल 4 पत्ते निकले। तो अनुकूल पत्तों की संख्या पहले मिली थी 26। अब हम -4 और कर देंगे तो टोटल हो जाएंगे 22 पत्ते। कितने पत्ते हो जाएंगे, 22। तो हम निकालेंगे लाल कार्ड प्राप्त होने की प्रायिकता 22/48, क्योंकि फार्मूला में था अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम मेरा 22 कैसे आया, यहाँ बताया गया कुल परिणाम, पत्तों की संख्या, कुल परिणाम मेरा यही है। देखिए कुल परिणाम 22। अब इसको हल करेंगे तो 22 में मेरा है 11 गुणे 2 होता है, और 48 में होता है 24 गुणे 2। तो 2 से 2 कैंसिल, और 11/24 आपका आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।